हेलो एवरीवन, स्पीच ऑन द शेयर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम सेपरेशन के ऊपर। सो गाइस, सेपरेशन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन एक ऐसा पार्ट है जो एक इल्यूजन है एक्चुअली। क्योंकि सेपरेशन आप इसलिए फील करते हो क्योंकि आपकी कर्मा बैगेजेस डिफरेंट है, अलग अलग हैं। तो सेपरेशन आप तब तक फील करते हो जब तक आप हीलिंग में एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो। सो जो जितना एक्सपर्ट है हीलिंग में, वो उतनी जल्दी अपने सेपरेशन को एंड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस मिरर, जो सबकॉन्शियस में जो ऊंस होता है, जो आपके पास्ट के इश्यूज होते हैं, घाव होते हैं, वो जो भी पास्ट के आपके पास्ट लाइफ से या इस लाइफ में जो भी इश्यूज हुए रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस मिरर आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू ही दिखाया जाता है आपको। जो बहुत हर्टफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, जो आप बहुत जल्दी ट्रिगर होते हो जिसकी वजह से, और एक अलग ही पेन वाली एनर्जी में चले जाते हो, एक हर्ट वाली एनर्जी में चले जाते हो। तो जितनी जल्दी आप इसे समझ जाते हो कि आपकी सबकॉन्शियस जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो आपकी हीलिंग के लिए है, तो जितने आप हीलिंग में जितना फास्ट होते जाते हो, उतनी जल्दी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाते हो, जस्ट उतनी जल्दी आपकी सेपरेशन एंड हो जाती है। कुछ लोग इसे सालों तक टाइम लेते हैं हीलिंग के लिए, जैसे इसे समझने के लिए और हील करने के लिए। कुछ लोग कुछ मंथ तक लेते हैं, और कुछ लोग बस इतनी जल्दी समझ जाते हैं कि जो भी उनका जैसा ही उनका इशूज़ आता है, जैसे ही उनका मिरर शेल्फ आता है, जो भी उनका ऊंस आता है, सामने दिखाया जाता है, वो फास्टली हील करके 1-2 दिन में नॉर्मली बैलेंस हो जाते हैं। और कुछ लोग जन्मों तक इसमें फंसे हुए हैं। आपको समझना होता है कि आपको जो भी चीज़ें दिखाई जा रही जस्ट एक हीलिंग के लिए है। आपको किसी पर्सन को ठीक नहीं करना है, या किसी को ये नहीं ठीक करना। जो भी चीज़ें आपको ट्रिगर करी, अपने डीप अंदर जाना है और उसे हील करना है। जैसे हील करते हो आप एक हार्मनी में आ जाते हो, लव में वाइब्रेट करते हो। और जब तक आप उसे हील नहीं करते, आप फेटेड की एनर्जी में रहेंगे और सेपरेशन में रहेंगे। तो ये आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, आप कितने अवेयर हो। से आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने अवेयर हो और कितनी जल्दी आप इसे हीलिंग में हील करके आप बैलेंस स्टेट में आ पा रहे हो। उन पे आपको किसी तरह से डिपेंड नहीं रहना है। जो भी चीज़ें आ रही है, जस्ट एक इंडिपेंडेंट होकर अपने सेल्फ हीलिंग की तरह लेना है इसे, और अपने सेल्फ हीलिंग की तरह हर एक पार्ट को लेना, हील करते हुए आगे बढ़ते जाना। सेपरेशन के कुछ हीलिंग के कुछ पॉइंट मैं शेयर कर रही हूँ, जो बहुत इजीली आप हील करके एक यूनियन अपने अंदर फील कर सकते हो, हार्मोनियस यूनियन। और ये जल्दी ही आपके लाइफ में भी ये मैनिफेस्ट हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो कैसे आप समझ सकते हैं कि कैसे आप एक यूनियन को अपने अंदर फील करें? तो पहला होता है, जो भी चीज़ें आ रही है उसको एज अ हीलिंग ले। पहला आपको हीलिंग के थ्रू आपको फास्टली अपने अंदर हील करना है, अपने आप को जस्ट रिस्पॉन्सिबल बनाना और हील करना है हर इशू। सेकेंड, आपको सबसे पहला लव अपने आप को देना है और गॉड से कनेक्ट करना है। जब तक आप गॉड से कनेक्ट नहीं है, गॉड आपको इस जर्नी में पूरी तरह से गाइड करते हैं, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं है, तब तक आप हीलिंग नहीं कर सकते। अपने आप के लिए कमिटेड रहें, अपनी सेल्फ लव के लिए, अपने केयर के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आप कमिटेड। एंड सेकेंड पॉइंट है, लर्न हाउ टू लव योर सेल्फ एंड अदर्स। आप कैसे कर सकते हैं ये? जब तक आपके अंदर ही ऊन से तो ये नहीं कर सकते। अपने आप के अपने जो पैटर्न्स है, जो बार बार आपके लाइफ में हो रहे हैं, उसी जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है और उसको हर एक पॉइंट को लिखकर हील करना है। अपने पैटर्न्स को, अपने बिहेवियर्स को, अपने डीप जैसे ही जाते हैं आपके सामने आने लगती है, आपको समझ में आती है ये हमारी पैटर्न्स है जो कई बार से चलती आती है। हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती, चीज़ें होती जो बार बार रिपीट हो रही होती है, जिसे हमें हील करने की नीड। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका कोर इशूज़ है, जो आपका अंदर डीप आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से आ रहा है। तो आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू बहुत जल्दी, एवरी डे आप मिरर एक्सरसाइज में 5 पॉइंट आप फील कर सकते हैं अपने लाइफ में। मैं हर दिन 5 इशूज़ ऐसा निकालिए, 5 ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको ट्रिगर लगा, जहाँ पे आपको कुछ भी लगा, तो वो आपके अंदर से रिलीज़ करना है। मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आप फील करके अपने अंदर बहुत बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट, आपको सेल्फ जजमेंट को भी हील करना है। बहुत सारे लोग अगर नहीं हील हो पा रहे हैं या बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं उनके लाइफ में, तो अपने आप को वो जज करने लगते हैं, या किसी और को जज नहीं करना या खुद को जज नहीं करना। जो भी चीज़ें उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये है मेरे अंदर इश्यूज़, और उसे हील करना है। आप अपने आप को आप एक्सेप्ट करें और अपने आप को जज ना करें। आपको जो भी सेल्फ जजमेंट है उसे रिलीज़ करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्राउंड योर सेल्फ। अब ग्राउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जर्नी में। बहुत बार लोग जब स्पिरिचुअली हाई चले जाते हैं, या ग्राउंडिंग करना एवरीडे, हमें एवरीडे भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वीक में 2-3 टाइम्स आप ग्राउंडिंग करें, ग्राउंड में चलें और ग्राउंडिंग करें। अपने आप को जस्ट ग्राउंड करें, और जितना ग्राउंड करें एक लव, उतना ही आप एक लव की एनर्जी में आते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, लिसन टू गॉड, चूज़ योर रिलेशनशिप विद गॉड, एंड गाइड। जब आप गॉड से आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो, तो गॉड आपको हर पॉइंट पे गाइड करते हैं। फिर आप एक अनकंडीशनल लव में वाइब्रेट होते हैं। उसके बाद आपकी जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। आप हर पॉइंट पे अगर आप गॉड से कनेक्ट है, तो आपको किसी की उतनी नीड नहीं होती, जस्ट अपने आप में फुलफिलमेंट को फील करते हैं। पहली बात होती है कि हमें गॉड से कनेक्ट करने आना चाहिए और कनेक्ट होना चाहिए। जिस दिन आप गॉड से पूरी तरह कनेक्ट हो जाएंगे, आपका जो लव है वो फ्लो करने लगेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे जो भी आपके सराउंडिंग में है उनके लिए, हर इंसान के लिए, आप हर एक जीव के लिए, हर एक
जंतु के लिए, जब आप गॉड से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले जब आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर ये सारी सिचुएशन, ये सेपरेशन, ये सब चीज़ें आपको हर्ट नहीं करेगी। आप बहुत ही फुलफिलमेंट में रहेंगे और लव की एनर्जी में वाइब्रेट करेंगे। सो गॉड से आपको कनेक्ट करना है। तो ये है, जितनी जल्दी आप समझते हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं वो आपकी हीलिंग के लिए है, और जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हर्ट में इसलिए आते हैं, उनको लगता है ये उनके हर्ट के लिए हो रहा है, ये हो रहा है आपको आपको वो सबकॉन्शियस मिरर से आपको जस्ट मिरर किया जा रहा है यहाँ पे अपनी हीलिंग के लिए। तो आप उस तरह से ले कि ये मेरे हीलिंग के लिए है ना। और जो भी आपको जो रिलेशनशिप यहाँ पे सेपरेशन में दिख रहा है, ये सेपरेशन उनकी साथ नहीं है, आपका ये सेपरेशन आपके साथ है जो आपको दिखाया जा रहा है। अपने सोल्स के साथ जो आपका सेपरेशन हो गया वो दिखाया जा रहा है। जिस दिन आप सोल से कनेक्ट कर जाएंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाएंगे, अपने आप में यूनियन में आ जाएंगे। सो ये समझना है, जो भी आपको सेपरेशन बाहर दिख रहा है वो आपके सोल के साथ है। जैसे ही आप